अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये जो है MT4 ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो है ना बहुत यूज़फुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बाय एंड सेल के ट्रेड एग्जीक्यूट्स करते हो, ठीक है ना, ट्रेड एग्जीक्यूट्स करते हो यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रोकर के पास सबसे पहले देखें, ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन होगा। ब्रोकर आपको इस वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक सर्वर आईडी देंगे, ठीक है। सर्वर आईडी के थ्रू आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू जो ना आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस तरह के 3 और हैं, MT4, ठीक है, MT5 एंड सी ट्रेडर्स। तो हम आपके साथ MT4 की जो ना डिटेल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि MT4 सबसे ज़्यादा यूज़फुल और इजी टू यूज़ है। बाकी फिर ये एडवांस लेवल पर जो ना हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप इसको सीख गए, इन दोनों को आप ऑटोमेटिकली खुद ही सीख जाओगे। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि थोड़ी सी लोकेशन जो है ना इनों की चेंज होती है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है। अच्छा, आप इसको सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका एक अकाउंट ओपन कर देगा, जिसमें आपको तकरीबन 1 लाख US डॉलर भी जो है ये प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इस पर ट्रेड ना करना, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि जो है ना इस पर ट्रेड करने का जो आपको डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है ना आपका अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लॉट साइज जो है ना लगाओगे, काफ़ी जो है ना बड़ी बड़ी यहाँ पे आप लॉट लगाओगे, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फिर जो है ना वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इधर सारी चीज़ें जो है ना आपकी हो जाएगी। सबसे पहले देखें, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए आप प्लस के बटन पर यहाँ पे ओपन करोगे, लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और यहाँ पर आप अपने सर्वर टाइप करोगे। सर्वर बिल्कुल एज इट इज़ जैसे वो बताएं आपको उसी तरह जो ना टाइप करना है, ठीक है ना। अगर स्मॉल जैसे कि समझें, बिल्कुल SZS टाइप करना है, जैसे SIC मार्केट SC16 ये सर्वर है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे लगा कर आप साइन इन कर सकते हो। मैं आपको जो ना इस पर कंटिन्यू करता हूँ। फिर ये देखें, ये जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपका बैलेंस, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन जो है ना वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा जो ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैलेंस क्या है। देखिए, बैलेंस ये है जो आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया, ठीक है। इक्विटी क्या है? बैलेंस के अंदर आप प्लस या माइनस कर दो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, तो आपको पता लग जाएगा आपका वो क्या है। फ्री मार्जिन, फ्री मार्जिन क्या है? ये आपकी एबिलिटी है न्यू ट्रेड ओपन करने की, ठीक है ना। ये आपकी एबिलिटी है न्यू ट्रेड ओपन करने की। जैसे हमने लास्ट मीटिंग में देखा था कि हमारा लेवरेज साइज है 1:50, तो इट मीन्स के हमें एक ट्रेड 0.01 की ओपन करने के लिए अराउंड $2.2 जो ना वो रिक्वायर्ड है। ये ना होंगे तो हम ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। नॉट इनफ मनी का हमारे पास एरर आएगा। तो हम इसको जो ना डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है ना आपके पास जो आता है कॉर्ड्स का, और ये यहाँ पर भी यही है, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पर जो ना कोटेशन चल रही है, यहाँ पर देखें वो यूरो USD का। अगर आप देखें इसके अंदर, देखें ज़ीरो स्प्रेड है इसके अंदर। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, स्प्रेड हमने पढ़ा था, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था मीटिंग के अंदर। स्प्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क। ये आपकी बिड है, ठीक है ना, ये आपकी आस्क है, ठीक है। अभी देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखें यहाँ पर स्प्रेड 1 है, तो यहाँ पे ये देखें आपको एक पॉइंट का डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। पिप क्या है? पिप, ये पिप में है, ठीक है ना, ये पिप में। पिप क्या? 4th डिजिट को पिप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक के अंदर, तो यहाँ पर 3 पिप्स का स्प्रेड आ रहा है। यहाँ पर 3 पिप्स का, जितना स्प्रेड 0 होगा उतना ज़्यादा जो ना आपके लिए जो ना वो प्रॉफिटेबल होगी ट्रेड, जो ना आपके कमीशन, आपका लॉस कम चार्ज करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा होता है तो जो ना वो इशू। अब लोकल ब्रोकर की आपको पहचान कैसे होती है? यहाँ पर स्प्रेड 8, 9, 10 आता है। मैं अभी आपको जो ना ये चेक कराता हूँ। ये देखें, ठीक है, हमने इस वाले को ओपन किया, साइन इन किया। अब ये देखें, यहाँ पर स्प्रेड चेक करें आप यूरो USD का 19-18। तो हम इस वजह से हम एक अच्छा ब्रोकर, एक रिलायबल ब्रोकर के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारे टीम मेंबर आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है भाई। ये कोटेशन चल रही है यूरो USD, बेस करेंसी, कोड करेंसी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ये बाय करोगे तो यूरो USD बाय होगा, सेल करोगे तो यूरो USD सेल होगा, और उसके अगेंस्ट जो सेकंड पेमेंट है वो फिर US डॉलर में होती है। यूरो को बाय किया, US डॉलर को सेल करा, यूरो को सेल किया, US डॉलर को बाय किया आपने। इस तरीके से जो ना सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये आज के दिन का इनका लो पॉइंट है कि भाई इसने 1.1906 का लो लगाया और हाई 1.2 तक का लगाया। अभी ये इस रेट पर ट्रेड हो रहा है,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर न्यू करेंसी जैसे कि यहाँ पर अभी गोल्ड नहीं है, ठीक है, आप गोल्ड को ऐड करना चाहते हो, प्लस के बटन पे गए आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट उसका सिंबल लिख दो XAUUSD, ये गोल्ड आ गया, ठीक है, ये वहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ये रहा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की थोड़ी सी स्प्रेड ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल समझे 0 स्प्रेड है, वरना यहाँ पर आपको 30, 40, 50 स्प्रेड नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से जो ना ये है इसकी ही फर्स्ट स्क्रीन कॉर्ड स्क्रीन, ठीक है। सेकंड पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट से आप इसकी सेटिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। लेट मैं चाहता हूँ गोल्ड ऊपर आ जाए, तो गोल्ड इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी ये वॉच लिस्ट है और यही जो ना आपकी रेट वगैरह देखें, ये रेट जो चल रहे हैं, ये रेट की कोटेशन चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड स्क्रीन है चार्ट, यहाँ से भी जो ना ये चार्ट की ही जो है ना शो होगी स्क्रीन, ठीक है। चार्ट देखें, जब आप चार्ट ओपन करेंगे ना तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सबसे पहले तो जो है ना मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कैंडल्स वगैरह क्या हैं, किस तरह, ये आप टेक्निकल एनालिसिस वाले पोर्शन में सब समझ जाओगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे कि किस तरह वर्क करना है, किस तरह मूविंग एवरेज है या RSI क्या है। तो सबसे पहले तो देखें, हमें बिल्कुल क्लीन चार्ट करना है। ये है आपका कर्सर, ये आपको बताएगा रेट वगैरह, जैसे आपको मालूम करना है इस वाले रेट पे 1.1948 का था, यहाँ पर आपने मालूम किया 1.190, ठीक है, यहाँ पर रेट मालूम किया 1.19240, ये कर्सर का। ये F क्या है, ये आपके इंडिकेटर्स वगैरह की स्क्रीन है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर न्यू इंडिकेटर ओपन करने, लेकिन अभी हमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, हमने इनको डिलीट कर दिया दोनों को, ठीक है। ये आपका दूसरे सिंबल्स अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इसको आपने लगाया, आप चाहते हो मैं गोल्ड लगा दूँ, ये गोल्ड आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको उस स्क्रीन पे नहीं जाना हो। ये आपका फिर टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये क्या है, अगला आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, ठीक है ना, 1 दिन, 1 वीक और 1 मंथ, ठीक है, ये आपके टाइम फ्रेम्स हैं। एंड यहाँ पर जो है ना आप बाय सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास ऐसे और एक आप इस पर जस्ट टैप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको जाएंगी। ये फंक्शन का ऑप्शन आ गया, ये चार्टिंग्स वगैरह के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, ये वो आपको सपोर्ट ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये सारी चीज़ें जो ना आप जब सीखोगे समझ जाओगे, ठीक है, उसके अंदर के किस तरह ड्रॉ करनी है। लेकिन ड्रॉ करने का मेथड क्या है, जस्ट आप यहाँ गए, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ लगा दी, ये लग गई, ठीक है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने कहा मुझे ट्रेंड लाइन लगानी है, आपने जस्ट अगेन क्लिक किया, प्लस ट्रेंड लाइन, एंड आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये टाइम फ्रेम आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ये फंक्शन का, और ये सारे, ये हमने H1 में देखा तो H1 में हमें इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले जो ना ये थोड़ा सा हम यहाँ पे जो ना इसको स्क्रीन के दूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो ना करीब हो रहा है। तो आप इसको जस्ट होल्ड करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ पे करके अगेन स्क्रीन पर टच कर देना। देखो, इसकी सेटिंग हमें अपने हिसाब से करनी है, क्योंकि अभी आगे ब्लैक एंड वाइट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे हम, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके हमें कलर्स पर जाना है, ठीक है ना, हमें कलर्स पर जाना है। कलर की सेटिंग जो ना आपको ये इसी तरीके से कर लेनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड जो है ना इसको आप वाइट रखना, ठीक है। फोरग्राउंड जो है ना ब्लैक हो। ग्रिड्स जो है ना बिल्कुल इसको इस वाले लेवल पे लेना, ताकि पीछे के स्क्रीन बिल्कुल जो ना वॉल्यूम कैसा, ये बार अप, ये बार अप क्या है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप ग्रीन कर दो, बार डाउन को रेड कर दो, बुल कैंडल आपकी ग्रीन, बेयर कैंडल आपकी रेड, ठीक है। चार्ट लाइन और ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, डन कर दो। अब देखें आपका चार्ट, ये जो ना सेपरेटर्स भी हटा देना, यहाँ से ये सेपरेटर्स को भी ये जो ना ये हटा देना, शो सेपरेट पीरियड सेपरेटर्स, ठीक है। अब देखें बिल्कुल आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लीन चार्ट आपको नज़र आ रहा है। ये भले आप इसको अगर हटाना चाहें, ये चार्टिंग जो आपने की थी इसको हटाना चाहें तो आप इसको जस्ट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बार अब क्या था, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ना कैंडल एक्सप्लेन कर देता हूँ, या आप उसमें भी देखोगे, मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है बेयर कैंडल, ठीक है ना, ये यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है ना, ये इसने हाई लगाया, ये इसने लो पॉइंट लगाया, और ये यहाँ पर आकर क्लोज हो गई, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी आप ग्रीन विग देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं बार अप। अगर ये ऊपर की तरफ है तो ग्रीन होगी, बार डाउन मीन्स ये रेड होगी, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अच्छा, अगर अगली चीज़, ठीक है, अगली चीज़ हम देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये स्क्रीन हमने देखी थी। अच्छा यहाँ पर जो है ना आपका जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, आपका बैलेंस, जैसे कि आपने यहाँ पे गए लास्ट वीक का देखना है, इसे देखना है। और ये आपकी न्यूज़ की टैब है, ये न्यूज़ वगैरह आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो, और भी मैं वेबसाइट्स वगैरह आपको बता दूंगा न्यूज़ के लिए। अब हम जो है ना इसकी लाइव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि भाई ये जो गोल्ड है, ठीक है, हम गोल्ड में लाइव ट्रेडिंग करनी है, हमने इसका ओपन चार्ट किया। अच्छा इसकी आप डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंबल्स प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इस तरीके से इसकी डिटेल भी ले सकते हैं। डिजिट्स टू स्टॉप लेवल, ठीक है, ये स्टॉप लेवल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ना आप 1 लॉट का मतलब है 100 ऑन्स गोल्ड, ठीक है ना। स्प्रेड फ्लोटिंग है, डिपेंड करता है जो ना वो न्यूज़ इवेंट्स के टाइम पे स्प्रेड जो ना बढ़ जाती है। इसी तरीके से यूरो यूएसडी की आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, ये जो ना आपको सारी देखो, इसमें 1 लॉट का मतलब है 1 लाख क्वान्टिटी, ठीक है। फॉरेक्स स्प्रेड जो ना वो यहाँ पर ये भी फ्लोटिंग